हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, आज एक गारंटी आपको देता हूं और आप सोच रहे होंगे कि क्या गारंटी भाई एजाज भाई देने लगे हैं। तो दोस्तों, गारंटी ये है कि आज का वीडियो आपको बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगा और डिफरेंट भी ऐसा कि बहुत ही ज़्यादा, और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आप कहेंगे कि यार एजाज भाई ने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं बिल्कुल उन सबको सही और सच्चा साबित करने के लिए एजाज भाई की ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी आना। तो दोस्तों, ये वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, आप इसको कम से कम हाफ तक देखें, कम से कम, ठीक है। मज़ा ना आए ना तो पैसे वापस। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉइन मार्केट को जो है वो थोड़ा एनालाइज करता हूँ, उसके बाद हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों, कॉइन मार्केट हम अगर देखें तो हमें बुलिश नज़र आती है। अक्टूबर के बारे में ये चांसेस थे कि जो है ना वो बिटकॉइन के साथ बाकी अल्ट कॉइन्स की प्राइस जो है वो ज़्यादा ऊपर जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता सर्जिंग होगी। उसमें कार्डानो ऑलरेडी हाइप कर चुका था तो उसकी प्राइस हमें थोड़ा नीचे नज़र आती है। इसी तरह सोलाना भी है और एवलांचे भी है। लेकिन दोस्तों, इथेरियम के बारे में प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि जल्द ही ये अपनी $6000 की प्राइस को जो है ना वो पहुंच जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, शिबा से भी जो है ना वो ये उम्मीदें हैं कि शिबा की प्राइस भी ऊपर जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं 20th नंबर पर आपको शिबा इनू इस वक्त नजर आ रही होगी। और शिबा इनू में जो दोस्तों पैसे इस वक्त लगे हुए हैं, जो मार्केट कैप है इसकी, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11,25 करोड़ जो है ना वो तकरीबन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। तो आज का वीडियो भी दोस्तों यही मार्केट कैप के बारे में है। और दोस्तों, मैं कंपेयर करूँगा इथेरियम को, कार्डानो को, डॉज कॉइन को और शिबा को। इन्फॉर्मेशन ऐसी आपको मिलेगी कि आप खुद यार परेशान और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यार वाकई शिबा ने कितना जो है ना वो गेन किया है और कितना कुछ करके दिखाया है, ठीक है। अब मैं बिल्कुल डीप में इसलिए नहीं गया, बट जस्ट बिफोर दैट दोस्तों मैं आपको यहाँ पर चार्ट पर लेकर आया हूँ कि आपको थोड़ी चीज़ें समझा सकूँ कि आप देखें किस तरह प्राइस जो है वो नीचे आने लग गई है। और दोस्तों, ये 4 आवर का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हाई बना है लास्ट टाइम 35 का 0.000035 का जो हाई बना है, उसके बाद 4 आवर की कैंडल्स कंटिन्यूसली जो है ना वो यहाँ पर नीचे आई हैं। और नीचे आने के बाद मतलब इसको हम कंसोलिडेशन मूड कह सकते हैं। लेकिन ये कैंडल थोड़ा ऊपर जाने के बाद अगेन नीचे आई है। अब देखना ये होगा कि ये कैंडल कहाँ जाती है। मेरा ये ख्याल है कि ये कैंडल दोस्तों यहाँ तक आ सकती है। इसकी प्राइस 32 तक ज़्यादा से ज़्यादा आ सकती है, और भी ऊपर चली आए तो भी 32 जो है ना वो रहेगी इसकी प्राइस। लेकिन दोस्तों, ये जो हाई इसने बनाया है 35 का, आई डोंट थिंक सो कि कल परसों ये यहाँ तक पहुँच पाएगी। अब ये टाइम थोड़ा लेगी क्योंकि करेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। ये आप किसी भी कॉइन में दोस्तों देख सकते हैं। इसलिए अगर आप बाय का डिसीजन लिए हुए हैं, आप बाय करना चाहते हैं, तो आपको, मेरा ये ख्याल है कि आपको वेट करना चाहिए। ये जो दोस्तों आपके सामने है, ये हिस्टोरिकल डेटा है शिबा इनू का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिस्टोरिकल डेटा पर मैंने क्लिक किया हुआ है और कॉइन मार्केट कैप पर हूँ मैं इस वक्त। कॉइन मार्केट कैप पर मार्केट कैप शिबा की आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर मार्केट कैप कितनी शो होती है। 7 अक्टूबर की जो है वो तकरीबन 9 अरब के करीब जो है ना वो इसकी मार्केट कैप थी। उससे पहले 11 अरब, फिर 6 अरब, फिर 5 अरब, 3 अरब और 3 अरब और 3 अरब डॉलर्स जो है वो इस तरह इसकी मार्केट रही है। 2 अरब, पौने 3 अरब इस तरह चलती रही। लेकिन दोस्तों, ये क्योंकि जो है ना वो अर्ली डेज थे तो मैंने डेट पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर आपको डेट पर ध्यान देना चाहिए। आप यहाँ पर देखें 10 मई 2021 में देख लें आप दोस्तों, आपको मार्केट कैप क्या नजर आती है। मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही समझ में आए। तकरीबन दोस्तों 14 अरब डॉलर के करीब जो है ना वो उस वक्त इसकी मार्केट कैप थी। जबकि इस वक्त इसकी जो मार्केट कैप है वो आप देख रहे हैं कि तकरीबन 11.25 अरब डॉलर के करीब है। अब दोस्तों, शिबा आई है अगस्त 2020 में, और ये जो मैं डेट आपको मैंने दिखाई है 10 मई, तकरीबन दोस्तों 10-11 महीने इसको हुए थे शिबा को। और इसकी जो मार्केट कैप है वो 14 अरब डॉलर को पहुंच चुकी थी, ठीक। अब मैं आपको लेकर चलता हूं डॉज कॉइन पर। ये डॉज कॉइन की मार्केट कैप भी दोस्तों आपके सामने आप देख सकते हैं, तकरीबन 32 अरब मतलब $32 बिलियन जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो बहुत ज्यादा भी आपको जो है ना वो नजर आएगी। मैं थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ आपको ताकि सही से आप समझ पाएं। अब सेम 10 मई 2021 को चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन $58 बिलियन जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थी। इस वक्त आप देखते हैं कि 35 अरब डॉलर है, ठीक है। जबकि 10 मई में 58 अरब डॉलर थी, जबकि शिबा की उस वक्त 14 अरब डॉलर थी। मुझे जो दोस्तों कंपेयर करना है या बताना है ना आपको, वो ये है कि शिबा की जो इस वक्त मार्केट कैप है वो हमें क्या सिग्नल देती है, उससे हम क्या सीख सकते हैं। इस वक्त मैं की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ इस वक्त की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 2020 में हम आ गए हैं, लेकिन मैं थोड़ा और भी आपको आगे लेकर चलना चाहता हूँ
ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए कुछ। अब बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनसे 1-2 साल का सब्र नहीं होता और वो चाहते हैं कि कुछ पैसे लगाने के बाद वो करोड़ों जो है ना वो कुछ ही महीनों में बना ले या फिर 1-2 दिन में बना ले। यहाँ पर दोस्तों आप देखें, ये अक्टूबर 2019 में डॉज की जो मार्केट कैप थी वो आपके सामने है और प्राइस भी आपके सामने है। प्राइस अगर आप यहाँ पर ओपन इसका देखें तो 0.002 है, मतलब इसकी प्राइस दोस्तों माइक्रो सेंट्स में थी, वो भी 2, ठीक है। जबकि मार्केट कैप अगर आप यहाँ पर दोस्तों इसकी देखें, जस्ट 28 करोड़ डॉलर्स जो है ना वो दोस्तों आप इसकी मार्केट कैप थी डॉज की। तो आप खुद अंदाज़ा करें इस वक्त शिबा कहाँ खड़ा है। शिबा की इस वक्त मार्केट कैप आपको नज़र आती है दोस्तों 12-13 अरब डॉलर, ठीक है। जबकि डॉज कॉइन अपने पैदा होने के 6 साल बाद भी सिर्फ 28 करोड़ की मार्केट कैप पर था, 28 करोड़ डॉलर, ठीक है। और शिबा इनू को 1 साल हुआ है और उसकी मार्केट कैप इस वक्त है 12 अरब डॉलर या 11 अरब डॉलर। तो क्या आपको ये सेटिस्फेक्शन नहीं देती बात कि शिबा की मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है? अब हम ये सिर्फ चाहते हैं कि मार्केट कैप तो ठीक है यार, ज़बरदस्त अच्छा है, लेकिन बर्निंग कर देना तो हमारे टोकन्स की प्राइस बढ़ जाए। दोस्तों जो भी वेल्स बाय कर रही हैं, जो भी यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन टोकन को जहन में रख कर रहे हैं। अब यूटिलिटी और बर्निंग का जो मैकेनिज्म बनाया जा रहा है वो इसी तरह से होगा कि हर कोई सोच रहा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टोकन मेरे पास होंगे और बर्निंग होगी तो मैं इससे मिलियनियर या फिर बिलियनियर बन सकूंगा। अब मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों कार्डानो को आप देख सकते हैं अक्टूबर 8, 2019 में इसकी प्राइस दोस्तों 0.04 थी। इसका मतलब 4 सेंट का जो है ना ये एक टोकन था, जो कि इस वक्त आपको मिल रहा है $2.5 का, ठीक है। 2.5 तकरीबन डॉलर का है ये। और इसकी मार्केट कैप आप उस वक्त में देखें तो तकरीबन 1 अरब डॉलर या 1.25 अरब डॉलर आपको यहाँ पर नज़र आती है। तो इससे आपको क्या लगता है कि कार्डानो अपने बनने के कुछ सालों के बाद भी सिर्फ 1 अरब डॉलर पे जो है ना वो खड़ा था। $1 बिलियन ओनली उसकी मार्केट कैप थी। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये कॉइन मार्केट कैप पर मैं पूरी दोस्तों आपको हिस्ट्री दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 अक्टूबर 2019 में इसकी जो मार्केट कैप है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये आपके सामने है, मैं जूम भी कर देता हूँ। और ये भी आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेम तकरीबन जो है वो 1 अरब डॉलर आपको नज़र आती होगी। और यहाँ तो उससे भी कम हो गई, तकरीबन 98 करोड़ हो गई। जबकि इस वक्त उसकी जो मार्केट कैप है दोस्तों जस्ट आफ्टर 2 इयर्स तकरीबन $1 ट्रिलियन को छूने जा रही है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि पॉसिबिलिटी किस चीज़ की मौजूद है कि 1 साल के बाद या 2 साल के बाद शिबा में कितनी और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है होने के चांसेस मौजूद है। फॉर एग्जांपल इस वक्त इसमें अगर $11 बिलियन जो है वो लगे हुए हैं, तो पॉसिबिलिटी दोस्तों इस चीज़ की तो है ना कि कम से कम यहाँ पर 50 अरब डॉलर लग जाए, 50 बिलियन डॉलर, मतलब कोई ज़्यादा तो नहीं है, इतने तो लग ही सकते हैं आने वाले 1-2 सालों में। लेकिन अगर दोस्तों कॉइन भी बर्न होते हैं और मार्केट कैप भी $50 बिलियन तक पहुंच जाती है, तो आपके पास जो होल्ड पर रखे हुए टोकन होंगे उनकी प्राइस कितनी बढ़ जाएगी। आपको मैं सिर्फ यहाँ पर यह चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। ये आपके सामने दोस्तों इथेरियम है और इथेरियम को मैंने खोला हुआ है अक्टूबर 8, 2018 में, जब इसकी प्राइस सिर्फ $226 थी, मतलब $226 ओनली। काश हम उस वक्त इसको बाय कर लेते और मेरे बस में होता तो मैं कोई ये हज़ारों में लेकर अपने पास रख लेता, लेकिन क्या करें, अब पॉसिबल नहीं है। तो उस वक्त इसकी मार्केट कैप क्या थी? सिर्फ $23 अरब दोस्तों, $23 बिलियन ओनली। तो ये कितना ज़्यादा है शिबा से, सिर्फ और सिर्फ डबल। मतलब इस वक्त आपको 11 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर पर जो है ना वो शिबा इनू मिल रहा है। इसका डबल कर दें तो वही मार्केट कैप बन जाती है जो कि इथेरियम की आज से 2-3 साल पहले थी। लेकिन इन 3 सालों में इथेरियम की प्राइस दोस्तों कहां से कहां पहुंच गई और उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो कहां से कहां पहुंच गई। सिर्फ इथेरियम की बढ़ी है मार्केट कैप? नो। एडा की भी बढ़ी है, ठीक है। सिर्फ एडा की बढ़ी है? नो। डॉज कॉइन की भी बढ़ी है भाई? सिर्फ डॉज कॉइन की बढ़ी? नो। शिबा की भी बढ़ी है। तो आने वाले 3 सालों में एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इथेरियम की प्राइस जो है वो $6,000 तक पहुंच जाएगी, ठीक है। अगर आने वाले 1 साल में इथेरियम की प्राइस $6,000 तक पहुंच सकती है तो उसका मतलब ये होगा कि दोस्तों इतना सरमाया यहाँ पर
इन्वेस्ट होगा ना, इतने पैसे यहाँ पर लगेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि सिर्फ इथेरियम में ही पैसे लगेंगे? नो, शिबा में भी दोस्तों लगेंगे, कार्डानो में भी लगेंगे, डॉज कॉइन में भी लगेंगे। अब जितनी भी क्रेडिबल या फिर स्टेबल कह लें वो कॉइन्स होंगी जिन्होंने मार्केट में अपना सिक्का जमाया हुआ है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स होंगी और प्रॉफिट भी होगा। डिपेंड आप पर करता है कि आप किसी फंड में आकर टोकन अपने सेल करते हैं। मैं अपनी 50 वीडियो में आपसे कहता रहा कि भाई अपने टोकन आप पैनिक में आकर सेल मत करें, शिबा की प्राइस स्टेबल होगी। इंडिया के कोविड-19 फंड के जैसे ही टोकन सेल आउट हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर सरमाया आएगा, बर्निंग का मैकेनिज्म बनेगा, उसके बाद यहाँ पर सरमाया आएगा। तो आपका काम था कि आप इन चीज़ों को संभालते दोस्तों। लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने अब कमेंट किया है कि यार हम अपने टोकन जो है वो सेल आउट कर चुके हैं, अब हम पछता रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे अपने करीबी रिश्तेदार और दोस्त भी हैं जिन्होंने ऐसा कुछ किया और अब वो मेरे सामने पछता रहे होते हैं। तो मैं आपसे अगेन यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा टोकन अपने पास जमा करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल आप लेकर बाय करके अपने पास रख सकते हैं तो ऐसा करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते और आपको लगता है कि यार ये मुश्किल काम है तो आप बाय सेल करें, ठीक है, आप प्रॉफिट बनाएं फिर शिबा ले लें, फिर प्रॉफिट बनाएं शिबा से फिर शिबा ले लें। इस तरह कर कर के आप अपनी जो टोकन्स की क्वांटिटी है उसको बढ़ाएं। फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर आपके पास 50 लाख पड़े हैं तो इसको 1 करोड़ तक लाने की कोशिश करें। अगर आपके पास 1 करोड़ टोकन है तो आप इसको 2 करोड़ टोकन में तब्दील करने की कोशिश करें। अगर आपके पास दोस्तों 20 करोड़ टोकन है तो आप इसको 40 में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, ताकि आने वाले 1-2 सालों में जब ये अच्छा खासा प्रॉफिट दे या इसकी प्राइस अच्छी बन जाए तो टोकन आपके पास सही क्वांटिटी में मौजूद हों, ताकि आप अच्छा और ज़बरदस्त प्रॉफिट जो है वो यहाँ से बना सकें। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है उससे ज़रूर आप सेटिस्फाई हुए होंगे कि एजाज भाई ने जो कहा था कि वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है और पैसे वापस कर दूंगा अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई, तो आप ज़रूर सोचेंगे कि यार वाकई वीडियो जो है वो एजाज भाई ने डिफरेंट भी बनाई है और अच्छी भी बनाई है। दोस्तों वीडियो को आप लाइक भी ज़रूर कर देंगे, कमेंट भी ज़रूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।